क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें काइंडली। कल 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उससे पहले आपका फार्मूला थ्योरी बताया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 और 2 से कुछ अलग है, जिसको आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन में माध्य जो हमें निकालना था वो दे दिया हुआ है और एक अज्ञात बारंबारता आप देखेंगे f, जिसका वैल्यू निकालना है। पहले की अपेक्षा माध्य बनाने के लिए हम 4 डाटा बनाते हैं। पहला वर्ग अंतराल, बारंबारता जिसको हम fi कहते हैं, चरमान जिसको xi कहते हैं, fi इंटू xi। कल मैं बताया था कि 2 वर्गांतराल और बारंबारता ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। चरमान हम निकालते हैं और ये कैसे निकालते हैं कल मैं बताया था कि इस दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को ऐड करते हैं। यहां पर आप देखें जैसे 11 प्लस 13 इक्वल टू 24 और फिर उसको हम लोग हाफ करते हैं तो 24/2 इक्वल टू 12 और सबका यही प्रोसेस होता है। अब 13 से 15 का निकालिए, 15 से 17 का निकालिए, माने वर्ग अंतराल से चरमान निकालने का यही प्रोसेस है कि दोनों अंतराल को पहले जोड़ लेते हैं और फिर उसको आधा मतलब 2 से भाग देते हैं। तो चरमान हमें तीसरा डाटा xi निकलता है। फिर हम fi और xi को मल्टीप्लाई करके चौथा डाटा निकालते हैं और माध्य निकालने का यही प्रोसेस है। आप 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी क्वेश्चन बनाइए, माध्य निकालने का एकमात्र प्रोसेस यही है। वर्गांतराल, बारंबारता, चरमान fi इंटू xi। हाँ, यहाँ पर आप देखें कि f दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20f होगा, ठीक है। और जब हम बारंबारता को ऐड करेंगे तो f को नहीं ऐड करेंगे, सभी नंबर को ऐड करेंगे और प्लस में f होगा अलग से। जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग ऐड करते हैं नंबर को, उसी तरह से फिर यहाँ पर जब हम fi इंटू xi को जब ऐड करेंगे तो 20f को बाकी नंबर में ऐड नहीं करेंगे, सभी नंबर को ऐड कर लेंगे। 84, 84, 144, 234, 110, 96 इक्वल टू 752 और प्लस 20f। एक काम कर लेंगे हम लोग, f निकालना है इसलिए अब क्या करेंगे हम कि माध्य निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है जो आपके थ्योरी में लिखा हुआ है, सिग्मा fi xi बाटा सिग्मा fi। हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, 752 प्लस 20f बाटा 44 प्लस f। ये हमारा माध्य निकल गया। ये जो वैल्यू निकला है ये माध्य निकल गया, ठीक ना। लेकिन हमें माध्य निकालना नहीं है, माध्य हमें दिया हुआ है। यहाँ पर ये वैल्यू जो 18 दिया है ये माध्य दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि अब जो माध्य हम निकाले हैं उसको हम 18 के इक्वल टू कर देंगे। 752 प्लस 20f बटा में 44 प्लस f बराबर 18। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गया, समीकरण। जिस तरह से हम लोग एक समीकरण को हल करते हैं, जिसको आप 8 में 9 में हल किए हैं, उसको हम हल कर लेंगे। जैसे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 752 प्लस 20f इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस f। सेम टू सेम ये मल्टीप्लाई ब्रेक करेगा तो इसका 18 को मल्टीप्लाई 44 से करेंगे तो 792
और प्लस 18 को f से करेंगे तो 18f। अब हम f वाले को एक साइड करेंगे, जो हमको समीकरण बनाने का जो प्रोसेस होता है कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं। तो मेरे पास 20f वाले से है, ये 20f हो गया, इधर से प्लस है, इधर जब लाएंगे तो ये माइनस हो गया, फिर 18f आ गया इक्वल टू 792 और माइनस हो गया 752, ये प्लस था तो माइनस 20f माइनस 18f 2f 792 माइनस 752 40, ए बराबर 40/2, f इक्वल टू 20। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। आप इस वीडियो के माध्यम से f निकालेंगे, f निकालने के बाद फिर प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, ये एक सिंपल इक्वेशन है जिसको आप 7-8 में भी पढ़ चुके हैं। आप ट्राई करेंगे तो जरूर बना लेंगे। और माध्य निकालने तक जहां तक प्रोसेस बात है, अब 10th क्लास के किसी भी स्टूडेंट को माध्य निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर हम बता रहे हैं कि माध्य निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें आपका 2 डाटा दिया हुआ रहेगा, जिसमें पहले डाटा को वर्गांतराल से डिनोट किया जाता है और दूसरे को बारंबारता। तो ये वर्गांतराल होता है, ये बारंबारता होता है। चर मान निकालने के लिए हम कल भी एक बार बताए थे, आज भी एक बार बताएं और पुनः एक बार सुने। दोनों वर्ग अंतराल को ऐड करते हैं, 11 + 13 इक्वल टू 24 और इसको हाफ कर दीजिए इक्वल टू 12। इसी तरह से हम लोग सभी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। और एक कुछ अलग तरह का क्वेश्चन था जिसमें अज्ञात बारंबारता हम लोग निकाले। यदि क्लास शुरू होता है तो इस तरह के और क्वेश्चन हम ट्राई कराएंगे, जिससे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, 1-2 बार बनाइएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब हमें ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से बताएंगे कि हम वर्गांतराल नहीं समझ में आ रहा है, बारंबारता नहीं, चरमान कहाँ से आया, FI XI क्या होता है। तो जब आप हमें बताएंगे तो प्रॉब्लम को बताने से ज्यादा क्लियर होगा और आप ज्यादा समझेंगे। हमने अच्छी तरह से आपको बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक माध्य बनाने का एकमात्र तरीका यही है। आपके पास 2 डाटा ऊपर में दिया हुआ है, 4 डाटा पहले आप बना लीजिए बिना कहे हुए। एक में वर्ग अंतराल, बारंबारता, FI, चरमान XI, FI इंटू SI। सेम प्रोसेस यहां से फिर ये आ गया। चरमान कहां से आया आपको मैं बताया था, ये डिस्मल में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्मल में, सभी बच्चे को डिस्मल आता है। आप 65 और प्लस 68 आप जब ऐड करेंगे तो 8 5 13, 6 6 12 और 12/13 और इसको 2 कर दीजिए, 2 6 12, 113, 2 6 12, 2 5 10, 66.5, ये आपका 66.5 आ गया। इस तरह से करके सबको आप चेक कर लेंगे। आपके पास समय भी है और आपके पास कॉपी भी है, इसलिए सब एक एक करके सभी स्टूडेंट चेक करेंगे। कहीं कोई फॉल्ट होगा तो फिर हमें कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बताएंगे। उसी तरह से मैंने बारंबारता को जोड़ करके दिया 30, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आप जोड़िएगा तो 30 आएगा। और यहाँ पहले बता चुका है कि 30 महिला का है ये, ठीक ना। फिर हमने इस चीज को जोड़ा तो 2277.0, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर फिर पुनः उसको 2277 लिखा। फिर वही प्रोसेस माध्य निकालने के लिए x के ऊपर बार माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI इक्वल टू 2277/30। इसको आप डिवाइड करेंगे 75.9, ये राइट आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक ना। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। फिर वही चीज, आपके पास वही डाटा, वही क्वेश्चन, वही सारा चीज है। वर्गांतराल, बारंबारता, चरमान, FI इंटू XI, वही चीज 400, इसको आप ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई, माध्य बराबर सिग्मा FI XI सिग्मा FI
ऐड करने के बाद आपका आंसर आता है 22,875। 22,875 बटा 400 आप डिवाइड कीजिएगा तो 57.1875। ठीक ना। आपको पता है कि आंसर डिसिमल के 2 अंक के बाद होता है, तो 18 है, तो 8 के बाद 7 है, इसलिए 8 को 1 पॉइंट बढ़ा करके 1.9 आएगा। यदि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप ज्यादा जोड़ नहीं डालेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक ना। आप क्लासरूम में आप इसको क्लियर करा लीजिएगा, और मैं बहुत बार इस चीज को बताया है राउंड फिगर। ठीक ना, क्योंकि 8 के बाद तीसरा नंबर 7 है, इसलिए 1 पॉइंट इसमें ऐड होगा तो 1.9 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, फिर वही चीज है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ठीक है। मैं बोला था कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कल बताएंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे पिछले 5 पेज किए हैं या नहीं, हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। यदि आप कल क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमें भेज देते हैं, तो फिर हम कल इस लेसन को कंप्लीट करके हम सभी बच्चे को एक क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन बताएंगे, और फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और सभी बच्चे कॉपी करें, क्योंकि ऐसे करके सैकड़ों पेज हो जाएगा एक दिन, और फिर आप छोड़ देंगे। यदि क्लास खुलता है तो फिर इस चीज को बनाया नहीं जाएगा, केवल ओरली समझाया जाएगा। आपके पास नोट्स होना जरूरी है, इसलिए इसको एकदम कॉपी पर बनाइए। यदि कॉपी नहीं है, दुकान नहीं खुला है, तो आप पिछले साल की कॉपी पर आप इसको बनाइए, लेकिन आप जरूर बनाइए, और प्रॉब्लम को हमें कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपको पूरी तरह से बताने में सक्षम हो सके। थैंक यू।